हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। उसमें कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट को। अब इसको अगर हम वीकली चार्ट से इसको हम अच्छे से एनालाइज करते हैं अभी। तो वीकली चार्ट में अभी ये जो कैंडल लास्ट 3 वीक के नीचे क्लोजिंग दिया है। ये वीक का क्लोजिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ, कल अभी फ्राइडे है। बट थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि जनरली जब भी मार्केट बुलिश होता है तो वीक के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये ऑलमोस्ट 3 वीक के नीचे उसने क्लोजिंग दिया है। और आके कहाँ पे अटका है अभी फिलहाल, वो मूविंग एवरेज पे आके वो अटका हुआ है। कल अगर फ्राइडे है, कल अगर मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिलता है तो वापस से मूविंग एवरेज का सपोर्ट बना सकता है। अब इसको अगर डेली चार्ट पे अगर देखते हैं, डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक गैप का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस एरिया में। ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट गैप का सपोर्ट है, ये वाला। तो अभी फिलहाल वो गैप के सपोर्ट पे आके रुका है, और सेम लेवल पे देखेंगे तो आरएसआई का भी 40 सपोर्ट है। अब इसको, और अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं, आवरली और 15 मिनट में जाकर एनालाइज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं यहाँ से लेके और इस लेवल पे, तो ये ट्रेंड लाइन की नीचे क्लोजिंग दे, मतलब ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी हुआ है आज। बट अभी भी फिलहाल सपोर्ट पे है मार्केट, जब तक ये कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको अगर आवरली चार्ट पे अगर हम देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम में, तो इस कैंडल का लो नहीं गया है। ये जो कैंडल बनी थी, ये फर्स्ट आवर की जो कैंडल है, अब ये कैंडल का अगर हम देखें, सारे सबको मैं निकाल देता हूँ, तो ये कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आज उसने ब्रेक नहीं किया है। और उसने आई थिंक हाई एक बार उसने क्रॉस करने की कोशिश की, और उसके आसपास में, हाई के आसपास में ही आज सारा दिन वो ट्रेड किया। मतलब ओवरऑल मार्केट आज साइडवेज ही रहा, एक ही रेंज में घूमा, जो सुबह गैप डाउन हुआ उसी के रेंज में खेलता रहा मार्केट। अब अगर इसको 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे, तो 15 मिनट चार्ट पे फर्स्ट 15 मिनट का लो नहीं टूटा, सेकंड कैंडल ने हाई क्रॉस किया, और धीरे धीरे मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ से अगर जाता है तो इसको कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इस गैप का ही मिलेगा, जो कि है 52,100 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है बैंक निफ्टी में। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये फिलहाल अभी जहाँ पे प्राइस है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 51,400 के आसपास। और अगर ये 51,400 का अगर सपोर्ट टूटता है, तो वापस जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में वो बनेगा 51,000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो ये लेवल बैंक निफ्टी में सपोर्ट के हैं। तो इस हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बट ऊपर भी काफ़ी गैप है, ऊपर भी गैप एरिया है, नीचे भी गैप एरिया है। तो शायद यहाँ पर मार्केट और एक दो दिन साइडवेज, क्योंकि ऑलरेडी इतना खासा अच्छा मोमेंटम ऊपर से नीचे की तरफ हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर सकता है, फिर ही ऊपर जाए या नीचे ब्रेक डाउन हो। तो क्योंकि मोमेंटम हो चुका तो शायद मार्केट थोड़ा साइडवेज चला जाए। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान कर सके। अगर 15 मिनट चार्ट पे, अर्ली चार्ट पे कुछ अगर मिले छोटा मोटा 100-200 पॉइंट के लिए, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी देखेंगे तो ये भी आके गैप पे ही आके अटका हुआ है। इसने भी गैप का सपोर्ट लिया, और इसने भी फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल की उसने लो ब्रेक नहीं किया है। और ऑलमोस्ट जितने सारे कैंडल है उसके सारे इनसाइड कैंडल ही बने हैं इस कैंडल पे। अगर इसको 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो ये गैप है रेजिस्टेंस, जो कि 24,230 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट नीचे की तरफ है वो है 23,900 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में भी गैप का। अब इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी गैप है, नीचे भी गैप का सपोर्ट है। और ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो चुका है निफ्टी में। और सेम लेवल पे यहाँ पर देखेंगे तो आरएसआई का भी 40 सपोर्ट है यहाँ पे। तो जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटता है, गैप के ऊपर नहीं जाता है, तब तक इस रेंज में ऑलमोस्ट जो है 22,220 के आसपास, और 23,800, मतलब 400 पॉइंट के अंदर और कुछ दिन मार्केट शायद यहाँ पर साइडवेज हो, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हो या ब्रेक ऊपर की तरफ हो। तो इस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और एक फिबोनाची रेशियो होता है 618%, जो कि यहाँ पर अगर हम लगाते हैं यहाँ पे तो 618% का क्लियरली सपोर्ट दिख रहा है, जो कि उसने रिस्पेक्ट किया। वहाँ पर गैप का भी सपोर्ट है, फिबोनाची 618 का भी सपोर्ट है, और आरएसआई का 40 सपोर्ट है। तो ये जो लेवल है, ये 23,900 के आसपास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है
तो नीचे की तरफ वापस 23,600 के आसपास जो फिबोनाची का 786% का रेशियो है, यहाँ तक फिर वापस नीचे जगह बनता है। लेकिन 618 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है मार्केट में। अगर इसको होल्ड किया तो वापस एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बट इतना मूवमेंट ऑलरेडी ऊपर से नीचे की तरफ हो चुका है, तो मार्केट शायद यहाँ पर एक दो दिन साइडवेज जा सकता है, या और काफ़ी कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ऊपर की तरफ मार्केट मूव करे। तो इस हिसाब से हम निफ्टी बैंक निफ्टी अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।